मुर्दाबाद देच जिंदगी मजाया कहो चकुम कलिमत तय्यबा कुम मिशन कुम मंशूर तहरीक लब्बैक ता आगा दे तारीख गोरो सहाबे किराम वल च सहाबे किराम यव वक्त तकलीफुना आजमाइशुना हो अगेना बाद या रब्बे जुल जलाल ये टोले दुनिया सर और स्पिंसर दो बबशो चरावस्तल अल्लामा इकबाल फरमाई भाई तारीख ने मुसलमानान दादा च फकीरान हम दो वो गवर्नरान हम दो वो कलिबा से फकीरी वो बे बचा जुर्रत नस्ल का वला च दोता खैर वर की और कचरा बे गवर्नरी लाला बे बचा पहचान नस्ल का वला च दा गवर्नर दा काम सड़ायदा मुसामीन किराम मुसलमानान उरणो तहरीक लब्बैक मंशूर दादा च कमुल गवर्नरान जोड़ाऊ कमुल एमएनए और एमपीए जोड़ाऊ कमुल तकमल च वजीर आजम जोड़ाऊ दो टोल मकसद बताई च दे हुजूर अलैहि सलातो व सलाम नहीं हम आ जाएंगे जगह से चला लेना च कुम बाबा साहब के मुनास करादा हला बमुल अपना को इंशाअल्लाह अल अजीज मुझा डेरा वालो वा मतवायु कि मोहतरम जनाब अलहाज शफीक खान कसूरिया सर उधर जो और आगे रजमा दे तेरा बांधे दासिया फैसला उनको जदा टोल ताबूत कुव्वत नफार औजार थी अल्लाह ताला ने टोल सलामत करी वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐसा भी वक्त आएगा कौनो मक्का ताज़ीम करेंगे जो कहेंगे ये दीवाने अहले खैरत तस्लीम करेंगे जो कहेंगे हमारे कायद अहले खैरत तस्लीम करेंगे और आपकी बारी हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे और जानते हैं ये दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा। अरे इनका सिर्फ दौर है इंशाअल्लाह लबैक वालों का दौर आएगा। इनका सिर्फ वक्त है हमारा दौर आएगा। तशरीफ ला रहे जर्नल अहले सुन्नत आप खड़े होकर लबैक के नारे की इस्तकबाल करें। पीर सैयद जलील हसन शाह साहब मरकज़ नायब बने लबैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लबैक लबैक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम कायद तहरीक लबैक पाकिस्तान दीगर जुमला ओहदेदारान वस्ती पंजाब के अमीर सैयद कबीर हसन शाह साहब, डिवीज़न डेरा इस्माइल खान के डिवीज़नल अमीर मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब और डिवीज़न के सरपरस्त अल्लामा मौलाना मुजाहिद चिश्ती साहब, हमारे आज के वकला बार में मेज़बान नुमान अकबर साहब, अरशद जियाल साहब और दीगर जुमला कायदीन, स्टेज पर जलवागर सियासी शख्सियात, जुमला कारकुनान तहरीक लबैक पाकिस्तान, आप पर मैं इस वक्त डेरा इस्माइल खान की सरजमीन पर डेरा इस्माइल खान तहसील के मेयर की सीट के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद शफीक कसूरिया साहब के इंतखाबी जलसे में यहाँ जमा है। जिनका इंतखाबी निशान करेन है। मुल्क पाकिस्तान में और आपके हल्के में इस वक्त एक तरफ बल्ला है, तीर है,
शेर है और भी कोई निशान है नुमान साहब का और निशान है यहाँ बल्ला तीर किताब शेर घड़ी ये सारे निशानात एक तरफ और करेन का निशान एक तरफ। मैं ये अब इन्हें समाजत नहीं करने लगा कि आपने वोट ये मैं मिनट रिक्वेस्ट नहीं करने लगा कि आपने लाजमन वोट कसूरिया साहब को देना है। आपके सामने एक बात रखने लगा हूं और फैसला करने की कलम फैसला करने की टोपी आपके सर पर रख के फैसला आपसे करवाना चाहता हूं। मुल्क पाकिस्तान में यह पौनी सदी गुजर गई पौनी सदी तकरीबन गुजर गई कि एक तरफ बल्ला तीर शेर का निशान है और दूसरी जानब करेन का निशान है। तकरीबन पौनी सदी से ये निशानात मौजूद हैं। कभी पीपल पार्टी आ गई, कभी तीर आ गया, कभी बल्ला आ गया, कभी शेर आ गया, कभी गीदड़ आ गया, कभी लोमड़ आ गया। पौनी सदी गुजर गई। अभी मुझसे पहले तौकीर हसरैन शाह साहब जो वस्ती पंजाब के अमीर हैं, शूरा के रुकन हैं तहरीक बैक पाकिस्तान के, वो अभी आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे कि वो मुल्क जिसको हमने 22 लाख शहादतें देके और कई करोड़ लोगों को बेघर करके हजारों रिश्ते लुटवा के जो मुल्क हमने हासिल किया, आप ये बताएं क्या इसलिए कि यहां नून लीग हुकूमत करेगी? क्या इसलिए कि यहां पीडीआई हुकूमत करेगी? क्या इसलिए कि यहां पीपल पार्टी हुकूमत करेगी? नहीं, बल्कि इतनी शहादतों का मकसद नदियां खून की नदियां बहाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हुजूर का दीन तक पर आएगा। इसके अलावा कोई मकसद नहीं। अगर आप में से कोई बंदा ये कहना चाहे कि नहीं नहीं ये मकसद नहीं था, तो आप मुझे अभी बता सकते हैं। ये तकरीर ऐसी नहीं कि जो रट्टा लगाई गई हो, फिर बंदे को कोई जवाब दे और बोले तो वो बोलने वाला बंदा फिर भूल जाए। भाई हमने ये कुर्बानियां इसलिए दी हैं कि मुल्क पाकिस्तान में हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। लेकिन पौनी सदी तकरीबन गुजर गई, आज तक हुजूर का दीन तख्त पर नहीं आया और ये पार्टियां कभी भी हुजूर का दीन तख्त पर ला भी नहीं सकती, इसलिए कि इनका एजेंडा अमेरिका से आता है। इनका एजेंडा अमेरिका का है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में वो वाहिद जमात है जिसका एजेंडा मदीने के ताजदार का है। इकबाल कहता है कि बता क्या है तेरी जिंदगी का राज, हजारों बरस है तू खाकबाज, इसी खाक में तब गई तेरी आग, सहर की अज़ां हो गई अब तो जाग। अब तो तहरीक लब्बैक के कायल हैं सहर की अज़ान मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दे रही है। सहर की अज़ान हो चुकी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना खून बहा के यूं समाजत करके मिन्नत करके यूं रिक्वेस्ट करके यूं पांव को हाथ लगाकर नहीं बल्कि कुर्बानियां देके अपना खून बहा के जमात को जिंदा रखा है। एक तरफ नून लीग है, पीटीआई है, पीपल पार्टी है, एक तरफ बल्ला है, तीर है, शेर है और एक तरफ करेन है। जब आप बल्ले शेर तीर पर मोहर लगाएंगे तो आपको शेर का कायद नहीं देख रहा होगा, तीर पर मोहर लगाते हुए पीपल पार्टी का कायद नहीं देख रहा होगा और बल्ले पे मोहर लगाते हुए मुल्क पाकिस्तान का अजीम तरीन कायद आपको नहीं देख रहा होगा। लेकिन जब आप करेन पर मोहर लगाएंगे तो मदीने का ताजदार तुम्हें देख रहा होगा।
अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने के बाद, नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने के बाद, कोई बंदा अगर दीन के साथ खड़ा नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि वो नबी अलैहिस्सलाम को कह रहा है, अल्लाह और उसके रसूल को कह रहा है कि हमने कलमा आपका पढ़ा है, लेकिन वोट हमने आपको नहीं देना। वोट हमारा दीन के लिए नहीं है, वोट हमारा दीन की खातिर नहीं, वोट हमारा बल्ले तीर और शेर के लिए है। इसका मतलब वो अल्लाह रसूल की बारगाह में सीना तान के नबी अलैहिस्सलाम के दीन की मुखालफत कर रहा है और कलमा हुजूर का पढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि हकरा बसजूदे सलमान मुतवाफी। इकबाल कहता है कि अगर आप कलमा हुजूर का पढ़ें और वोट किसी और को दें, कलमा हुजूर का पढ़ें और दीन के साथ खड़े ना हो, तो इसका मतलब यह है कि हकरा बसजूदे सलमान मुतवाफी। बेहतर है जरा के हरमो तैर बुझा दो। और पंजाबी आप समझते हो तो इसका मतलब यह है कि वाह जिंदे की लक्षण तेरे, एक मुक्कड़ विच रांझण माई दूजी दे विच खेड़े। और कलमा पढ़ने के बाद आप करेन के साथ दीन के साथ खड़ा नहीं होना चाहते, कलमा पढ़ने के बाद वोट देते हुए आप दीन के साथ खड़ा नहीं होना चाहते, तो फिर कलमा छोड़ दें। फिर कलमे की क्या जरूरत है? और दुआ ये मांगे। आखिर बात ये मैं करने लगा, वोट जिधर मर्जी दें, मोर लगाएं बल्ले पे, मोर लगाएं तीर पे, मोर लगाएं शेर पे, वोट जिधर मर्जी दें, लेकिन एक बात याद रखनी है कि वोट देने के बाद आपने ये दुआ जरूर मांगनी है, और वो भी तहज्जुद के वक्त मांगनी है, सुबह के वक्त, शारी के वक्त। या अल्लाह हमने वोट नून लीग को, बल्ले को, तीर को, शेर को दिया है, जिसको हमने वोट दिया है नासिर के मैदान में हमें या अल्लाह उसके साथ खड़ा कर दे। वोट देने के बाद आपने ये दुआ जरूर मांगनी है कि या अल्लाह हमने तीर पर, बल्ले पर, शेर पर मोहर लगाई है, हमें क़यामत के मैदान में इन्हीं के साथ खड़ा कर। और करेन वाले ये दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह हशर का मैदान हो, हमें हुजूर की बारगाह में अल्लामा खालिद की क़यामत में खड़ा फरमा। जो उम्मत सदियों सवाल बरी रही, अल्लाह ने जब उस उम्मत के उरूज की दास्तान, ये आप याद रखें, ये दहशतगर्दों की जमात नहीं, ये जमात दहशतगर्दों की जमात नहीं, ये जमात मुल्क पाकिस्तान का खजाना चोरी करने वाली जमात नहीं, ये जमात औरों के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान की आवाम के साथ गद्दारी करने वाली जमात नहीं, ये औरों के दरबारों में जाके उनके कदमों में बैठ के कश्मीर फेंकने वाली जमात नहीं, ये जमात लता को उसकी मौत पर लता को खराज तहसील पेश करने वाली जमात नहीं, बल्कि ये जमात उस नौजवान लड़की को खराज तहसील पेश करती है जिसने हिंदुओं के दरगाह में भी नारा तकबीर बुलंद किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के मुहाफिज जब इकट्ठे खड़े हो जाएं, अगर कोई बंदा पूछे कि ये लोग कौन है, ये दहशतगर्द नहीं, दीन के मुहाफिज अगर इकट्ठे खड़े हो जाएं, कोई बंदा पूछे ये लोग कौन है, उनका तारुफ करवाना, उनका तारुफ, ये तारुफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। हुजूर की इज्जत के और नामूस के मुहाफिजों की जमात का नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। मुल्क पाकिस्तान से वफात करने वाली जमात का नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। कश्मीर की बेटियों के सरों पे हाथ रखने वाली जमात का नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। लता को खराज तहसील पेश न करने वाली और उस नौजवान लड़की को जिसने हुजूर की इज्जत और नामूस का भरम रखा और नकाब ओढ़ के हिंदुओं के दरगाह में भी नारे तकबीर बुलंद किया, उसको खराज तहसील पेश करने वाली जमात का नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है।
सूरज चांद रहेगा, इसी तेरा नाम रहेगा। सूरज चांद रहेगा, इसी तेरा नाम रहेगा। सूरज चांद रहेगा। आप ये ना सोचे क्रिकेट वाला बंदा नहीं कामयाब होगा नहीं, भाई वो कामयाब हो या ना हो, हमने हुजूर के साथ वफा करनी है, हमने दीन के साथ खड़ा होना, हमने दीन के साथ खड़ा होना। और मैं इस वक्त आपके सामने हूँ, मेरा तारफ और मुलाकात आपसे पहली है। ये कदर मैं तकब्बर और गुरूर वाली बात नहीं करने लगा, मैं तकब्बर और गुरूर वाली बात नहीं करने लगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पहले भी मैं इसी मिशन के लिए चल रहा था। 2007 के आखिर से लेके अब तक दीन की खातिर इसी मिशन के लिए 36 एकड़ जमीन मेरी बिक के लग चुकी है। 36 एकड़ इस दौर में 36 एकड़ और लाखों रुपए खर्च करने के बाद, ये सारा कुछ खर्च करने के बाद हम अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि या अल्लाह हम फिर भी तेरे हबीब के दीन पर खड़े हैं, दीन के लिए खड़े हैं। और ये जो कुछ हमारे पास है, हमारी दौलत, हमारी इज्जत, हमारी शोहरत, हमारी सेहत, हमारी जिंदगी, ये दीन की अमानत है। हालात जैसे भी हों हम दीन के साथ खड़े रहेंगे, हालात जैसे भी हों हम मोर क्रेन पे लगाएंगे, हालात जिधर भी जाएं हम दीन के साथ खड़े हैं। मौत आएगी तो दीन के साथ, जिंदा रहेंगे तो दीन के साथ। कम से कम मैदान अशर में हमें कोई ये ना कहे, हमें कोई भाई गुना, बाबा जी कहते थे, अल्लामा खादिम तंजीली साहब अमीर मुजाहिदीन, आप कहा करते, फरमाया करते थे कि गुनाहगार होना यह इतना बड़ा ऐब नहीं, गद्दार होना जुर्म है। हम दीन के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बल्कि करेल पे मोहर लगा के अपने गयूर मुसलमानों का सबूत फराहम करेंगे। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चारी आरम ताबाहो नादे अली मज़हब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फारूक ज़िल्ल जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबी नरंग तेरे मुहीत में हबाब। जो बाबा जी पढ़ा करते थे ना कि तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल ग़ियाब व जुस्तजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम और अहलियाने डेरा इस्माइल खान, मैं आज आपसे पहली मरतबा खातिब हूँ और स्टेज पर जलवागर तमाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मजलिस शुरा के अरकान से लेकर आखिर तक तमाम वाजिबुल एहतराम, मैं सिर्फ 2-3 बातें करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। तकरीरें फिर सही गला कर लूँ, 2-3 बातें कर लूँ आपके साथ। अल्लामा इकबाल कहता है हो अगर दर पर्दा कुव्वत फिरौन की मुरीद, वो जिसका हुलिया बेशक मुझ जैसा हो या पेंट कोट में हो या बड़ी बड़ी मूछें हो, बड़े बड़े बाल हो और वो बड़ा खतरे का निशान हो, वो बड़ा दहशत और वहशत का निशान हो। इकबाल कहता है हो अगर दर पर्दा कुव्वत फिरौन की मुरीद, कौम के हक में लानत है वो कलीमुल्लाही, कौम के हक में लानत है वो कलीमुल्लाही। अगर किसी ने परचून के भाव में कश्मीर को बेचा हो और किसी ने थोक में बेचा हो, फर्क तो कोई नहीं, दाव उसका जनाब बस ही परचून का था, उसका बस थोक का नहीं था। कोई कश्मीर कमेटियों के चेयरमैन और कुछ कश्मीर के जनाब कास को सारी जिंदगी खाने वाले, बचाने वाले, फिर कौम के सामने रोने वाले, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने भी तो परचून में कश्मीर को बेचा ही है, और आप जो बड़ी बड़ी मूछें लेकर अपनी कौम को कहते हैं हमारे भाई को न जितवाया, हमारी न की। तुम अपनी कौम के अपने लोगों को धमकियां देते हो कि हमें वोट ना दिया तो हमें तुम दफातर में दाखिल नहीं होने चाहिए। मैंने कहा डूब के मर जाओ। तुम भी शक्ल दिखाने के काबिल हो इस कौम को कि तुम तो एक हिंदुओं से बात नहीं कर सके, तुम तो कश्मीर की बेटियों के लिए जा नहीं सके, तुमने तो कश्मीर के लिए कुछ किया नहीं, अपनी कौम को आंखें दिखाते हो, डूब के मर जाओ। इकबाल कहता है महफिल कोनो मकाम में सहरो शाम फिरे। अब मैं आपका तारुफ उसको कराने लगा हूं, जो मजहबी पंडित हो या सियासी पंडित हो, जो समझता है कि पाकिस्तान हो या डेरा इस्माइल खान हो, खैबर पख्तूनख्वा उनके बाप की जागीर है, ऐसे नहीं है। ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का कला है। इसमें वही चलेगा जो झूठे बातें और झूठी बातें और झूठी फनकारियां लेकर आएगा, उसकी जुगडगी अब नहीं चलेगी। अब तो करके दिखाना पड़ेगा, अब तो मैदान लगाना पड़ेगा। कि मुझे एक शख्स कहने लगा हजरत आप जा रहे हैं वहां तो बड़े बड़े सियासी कदकाठ वाले
और बड़े बड़े लोग वहां पर हैं, आप क्या करेंगे? आपके जलसे में चंद 100 लोग आएंगे। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, मेरे जलसे में एक शख्स आए, मुझे इससे परवाह नहीं है। मेरे जलसे में एक शख्स हो, अगर मैं अकेला भी खड़ा हूं इससे भी कोई गर्ज नहीं है। मैंने कहा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद साहबा के सामने एक दरख्त पर चढ़े तो साहबा ने उनकी पिंडलियां देखी, वो बिल्कुल कमजोर थी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कमजोर थी। तो साहबा मुस्कुराने लगे। मेरे आका मौला ने फरमाया इनकी पिंडलियां देख के मुस्कुरा रहे हो? फरमाया अल्लाह के यहाँ इनकी कदर कीमत बहुत पहाड़ से भी बड़ी है। मैंने कहा मैं तो सिर्फ उनके पास जा रहा हूँ जो इतने जालिमों के नरगे में भी आकर कह रहे हैं सीना खोल करके लब्बैक मैंने कहा मैं तो देखने जा रहा हूं कि कायदे मोहतरम, कायदे मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जो इश्क के जाम पिलाए थे उनका नशा कहां तक पहुंचा है। मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए जा रहा हूं। उन्हें कहा हजरत वहां बड़े बड़े सियासी कटकाट वाले लोग, बड़े बड़े खानदानों वाले लोग, जनाब आपका तो कोई बात नहीं, आप वहां जाके क्या बात करेंगे? मैंने कहा जिस इस्लाम की हम बात करते हैं ना, जिस दीन की हम बात करते हैं, वहां सियासी मजहबी कदकाठ नहीं देखा जाता, वहां ईमानी कदकाठ देखा जाता है, वहां ईमानी कदकाठ देखा जाता है। इकबाल कहता है, उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। 57 इस्लामी मुल्कों के मुर्दे, सदूर तो नहीं मैं उन्हें कहूँगा, वज़ीर आज़म तो नहीं मैं उन्हें कहूँगा, उन्हें मैं मुर्दे कहूँगा। इस्लामी मुमालिक के मुर्दे एक तरफ, और इकबाल कहता है महफिल कौनो मकाम में सहरो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफत चाम फिरे, तो हमें दश्त में लेके तेरा नाम फिरे। मैंने कहा 57 इस्लामी मुमालिक के सदूर और सरबरा एक तरफ, उनके कदराट एक तरफ, उनकी दौलत एक तरफ, वो मेरी बहन जिसने नारा लगाया जय श्री राम के मुकाबले में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैंने कहा वो मेरी बहन जिसने कुफर के नरगे में ये अल्लाह अकबर कहा ना, मैं उसकी जूती के साथ लगने वाली खाक के बराबर भी कायनात को नहीं समझता। इसलिए कि इकबाल कहता है महफिल कौनो मकाम में सहरो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफत जाम फिरे, तो मैं दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। इकबाल कहता है एक लड़की हो यार, एक लड़की, और सिल्फे नाज़िक हो, और जनाब हिजाब पहना हो, और वहां गुंडे और बदमाश और वह जालिम हिंदू वो खड़ा हो, उसके सामने वो कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है तुझे भी मालूम है हम कभी नाकाम फिरे। उसके पास अपनी जान थी, अपनी इस्मत थी, उसने हुजूर के नाम पर, उसने नारे तकबीर की सदा पर पेश कर दी। बस इतनी सी बात है कि हमारे पास जो है